Hello students, 10th class. Let us discuss another theorem 6.3, which is also called triple angle criteria. देखो सिमिलर ट्रायंगल्स, पहले तो हमें सिमिलर ट्रायंगल्स का मीनिंग पता होना चाहिए। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होती हैं? जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। दो फिगर्स तब सिमिलर होती हैं जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशो में होती है। परंतु ट्रायंगल एक ऐसा केस है, इसमें हम सिर्फ तीनों एंगल इक्वल कर दें, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और या फिर तीनों साइड्स में सेम रेशो दिखा दें। तो यहां पर यही दिखाया गया है भी अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हैं, क्या वो इस कंडीशन के साथ सिमिलर होंगी। किंतु यहां पर ये प्रूव है, तो हम तीनों ट्रायंगल इसमें दे रखे हैं, दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल इसमें दिए हुए हैं, हम ये प्रूव कर देंगे ऑटोमेटिकली भी तीनों साइड सेम रेशो में होती है। क्यों होती है तो हम ये करेंगे अभी इस थ्योरम में, जिसको हम ट्रिपल ए थ्योरम का नाम देते हैं। एनसीईआरटी में 6.3 नंबर है इसका। देयर कैन, तीनों एंगल इक्वल दे रखे हैं आपको। देखो, टू ट्रायंगल्स एवीसी एंड डीईएफ इन विच एंगल ए इक्वल डी के, वी इक्वल ई के, सी इक्वल एफ के। यानी ये दो ट्रायंगल हैं। ए एंगल दे रखे आपको डी के, वी एंगल ई के और सी एंगल एफ के। ठीक है, तो सी एंगल एफ के है। वैसे तो हम रूल अप्लाई करेंगे थ्योरम जब आप करोगे, किंतु यहां पर ये प्रूफ है भी ये सिमिलर होती हैं। तो क्यों होती हैं? क्योंकि दूसरा हम इसका दूसरा पॉइंट प्रूव कर देंगे भी इस जिसके एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी साइड्स भी ऑटोमेटिकली सेम रेशो में होती हैं। तो देखो, हम एक साइड को लेते हैं, एक साइड लेते हैं। पहला केस हमारे पास आता है, एक साइड ले ली ए बी। देखो, अब यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग इक्वल दे रखा हमें, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स में सेम रेशो प्रूव करनी है। ठीक है, हम पहला केस लेते हैं भी ए बी इक्वल डी। हम देखो ए बी और डी ई की कंपैरिजन करते हैं। या तो ये दोनों इक्वल होंगी, या फर्स्ट बड़ी होगी सेकंड छोटी होगी, या फर्स्ट छोटी होगी सेकंड बड़ी होगी। यही हो सकता है, तीन केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस में हमने मान लिया ए बी इक्वल डी। अगर ए बी इक्वल डी हो जाता है तो आपको एंगल ए बी इक्वल डी है। ठीक है, ए बी इक्वल डी है, एंगल आपको दे रखे हैं, तो ए एस ए प्रॉपर्टी यूज होगी ना। देखो, ए बी इक्वल डी आपको दे रखा है, ए एंगल डी गिवन है, हमने ए बी इक्वल डी सपोज कर लिया। भी तीन केस राइज हो रहे हैं, इसमें हमने एक एंगल एक साइड पर सपोज कर ली भी ए बी इक्वल डी है। अगर इक्वल है ये, तो ए इक्वल डी गिवन है, वी इक्वल ई गिवन है, तो बाय ए एस ए क्राइटेरिया को कॉन्ग्रुएंट दो बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ए एस ए। एक साइड दे दी और दोनों उसके एंगल दे दिए। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सभी साइड्स कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होंगी। ए बी इक्वल डी ई होगा, बी सी इक्वल ई एफ होगा और ए सी इक्वल डी एफ होगा। अब इस डी को नीचे ले आएंगे तो ये भी वन हो जाएगा, यानी इसको अपॉन कर दिया इक्वल टू वन, इसको अपॉन में ले आए, ये भी वन हो गया। सी अपॉन एफ डी करेंगे, ये भी वन होगा। तीनों से कोरस्पॉन्डिंग रेशो सेम होगी। तो इस प्रकार ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है। डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी। सेकंड केस क्या हो सकता है? आपके पास ए बी डी से छोटी हो सकती है। सपोज करो ए बी डी से छोटी है। अगर ए बी डी से छोटी है तो हम P पॉइंट DE पर और Q पॉइंट हम DF पे लेते हैं। किस तरीके से? ताकि AB इक्वल DP हो जाए और AC इक्वल DQ। आई रिपीट इट, हम ये मान के चलते हैं भी AB DE से छोटी है। अगर ये छोटी है तो हम DE पर P पॉइंट मार्क करते हैं और DF पर Q पॉइंट मार्क करते हैं। ठीक है, DF पर Q मार्क करते हैं और DE पर P। किस तरीके से? ताकि AB DP के बराबर हो और AC
डी क्यू के बराबर हो, ठीक है। उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल्स को चेक करते हैं। देखो ए बी इक्वल डी पी अपन अभी बाय कंस्ट्रक्शन कह सकते हो, ए सी इक्वल डी क्यू, ए सी इक्वल डी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन बोल सकते हो। और ए एंगल जो ये वाला एंगल है, ये आपको ऑलरेडी दे रखा है, ए इक्वल डी एंगल। तो यहां पर क्या हुआ, ये साइड इसके है, ये इसके, तो एस से एस प्रॉपर्टी यूज होगी, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गई। कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब एंगल बी पी के बराबर है बाय सी पी सी टी, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अगर बी पी के बराबर है किंतु वी ई के बराबर दिया हुआ है, वी ई के बराबर गिवन है, तो इसका मतलब पी एंगल, ये पी एंगल ई के इक्वल आ गया। अगर इक्वल है पी आर कोरस्पोंडिंग एंगल्स, सो पी क्यू बराबर पी क्यू पैरेलल टू ई एफ आ गया। कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो तो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो अगर इक्वल आ गया तो हम लिख सकते हैं ना बाय बीपीटी, बेसिक थ्रो, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्रो। उसमें क्या था, अगर कोई लाइन पैरेलल है तो उनकी साइडें सेम रेशियो में होती है, तो डीपी अपॉन फुल साइड इक्वल डी क्यू अपॉन फुल साइड यानी डीएफ। अब डीपी किसके बराबर है, ए बी के, डी क्यू किसके बराबर है, ए सी के, तो आपके पास ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ आ गया, ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट, इसको नोट कर लो। उसके बाद हम आपसे नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। अभी थोड़ा सा पार्ट रह गया, थर्ड केस रह गया और सेकंड का भी थोड़ा सा पार्ट रहता है, थोड़ा ध्यान से समझना। नाउ स्टूडेंट्स रिमेनिंग पार्ट, देखो हमारे पास ये आ गया था ए बी अपॉन डी ई इक्वल ए सी अपॉन डी एफ। अगर ये कंडीशन हमने ऐसे किया, सपोज करो हम ये चीज ऐसे करते, तब हमारे पास आ जाता है ए बी अपॉन डी ई इक्वल बी सी अपॉन ई एफ। सिमिलरली लिखना, द्वारा सोलह नहीं करना। तो इससे क्या है, तीनों साइड्स कोरस्पोंडिंग सेम रेशियो आ गई, ए बी अपॉन डी ई इक्वल बी सी अपॉन ई एफ और ए बी अपॉन डी ई के ए सी अपॉन डी एफ। तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर आ गई। तीसरा केस क्या हो सकता है, ए बी डी ई से बड़ी हो सकती है, पहले इक्वल किया, सेकंड ए बी डी ई से छोटी वाला किया, अब ए बी डी से बड़ी हो सकती है, उसको भी हमने सोल्व नहीं करना। सिर्फ क्या होगा, अगर ए बी बड़ी है डी ई से, तो ये उल्ट प्रोसीजर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी सेकंड। फिर भी लिखना नहीं, आपने लिखना वी कैन प्रूव दैट एज केस सेकंड, ठीक है। दोबारा से इसी को रिपीट नहीं करना, मतलब मैं समझा रहा हूं भी अगर ए बी ग्रेटर देन डी तो फिगर ये बनेगी, यानी ये प्रोसेस जो ये वाला प्रोसेस है उल्टा हो जाएगा, यानी ये इस साइड आ जाएगी, ये इस साइड आ जाएगी, नाम चेंज हो जाएंगे, यानी वही प्रोसेस लिखना पड़ेगा। इसलिए लिख सकते हैं हम वी कैन प्रूव दैट एज केस सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी में एक सब पार्ट आता है। अब जैसे अब तो ये इस पे ये तो तीन एंगल वाली प्रॉपर्टी थी, इसको हम ट्रिपल ए प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी इसी का सब पार्ट है जहां हम यूज करते हैं डबल ए प्रॉपर्टी, जो इसी का ही पार्ट है। तो आप देखो, अगर आप एक ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं, एक ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं, ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली थर्ड भी इक्वल होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल के एंगल का सम 180 होता है। 180 में दो इक्वल एंगल निकालोगे तब ए आ जाएगा, इधर से डी आ जाएगा, तो दोनों इक्वल होंगे। इसलिए डबल ए वहां अप्लाई करते हैं जब हम सिर्फ दो एंगल प्रूव लिखते हैं। प्रूव में अगर तीनों एंगल लिखते हैं तब आपने ट्रिपल ए प्रॉपर्टी लिखनी है। इस तरीके से ट्रायंगल सिमिलर होता है। सिमिलर का मीनिंग ये है भी जैसे एक आपने ताजमहल रियल का देख लिया, एक उसका मॉडल देख लिया, ऐसी कोई बिल्डिंग बनती है, उसका लकड़ी वाला या कुछ मॉडल बनाया जाता है। मॉडल और एक रियल बिल्डिंग दोनों में रेशो का फर्क होता है, बाकी बनी सेम होती है, उसी को हम सिमिलर कहते हैं। जबकि कॉन्ग्रुएंट हूबहू सेम होते हैं। जैसे नोट है आपके 100 के एक ही तरफ एक जैसे साइज के होते हैं,
एक ही मतलब ईयर के जो बने होते हैं, नए नोट लगा लो जो आजकल बने हुए हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। किंतु जब सेम रेशो से बने हो वो सिमिलर होते हैं। आई थिंक everyone student clear understand these theorem. Please, I request again, please subscribe my channel, and by watching my videos, try to understand all chapters of math 10th class and plus 1 maths. Thank you. Jai Bharat, Jai DAV. Okay.